नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया शहर और आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात बनकर उभरा है लॉर्ड बुद्धा मल्टी केयर हॉस्पिटल। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित ये अस्पताल अब गया वासियों को बेहतर और भरोसेमंद इलाज उपलब्ध करा रहा है। अस्पताल में जनरल मेडिसिन, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, ईएनटी, नेत्र रोग तथा न्यूरो से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए आईसीयू, एनआईसीयू, अत्याधुनिक लैबोरेटरी, एक्सरे, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा की व्यवस्था भी की गई है। लॉर्ड बुद्धा मल्टी केयर हॉस्पिटल में अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा परामर्श और उपचार प्रदान कर रही है। अस्पताल का उद्देश्य है कि लोगों को बड़ी शहरों का रुख किए बिना गया में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा, बेहतर उपचार और मानवीय सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के कारण ये अस्पताल क्षेत्र के लोगों के बीच तेजी से विश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। यदि आप या आपके परिजन बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में हैं, तो लॉर्ड बुद्धा मल्टी केयर हॉस्पिटल आपके लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित हो सकता है। अब तक बिहार की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जो सुविधा यहाँ के स्थानीय लोगों को शुरू किए हैं इसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है? गरीब एज ए डॉक्टर है ना, एज ए डॉक्टर के अगर ये अस्पताल खोलने का पर्पस है कि हर एक लोग को अच्छा से अच्छा सुविधा मिले। जो लोग है कि बहुत सारे लोग अच्छे जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा सलाह नहीं ले पा रहे हैं, अगर हमारे पास आते हैं तो उनको अच्छे से सलाह, अच्छा इलाज जो हमारे पास अवेलेबल है एट ए टाइम, जैसा कंडीशन के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसका सही सलाह दिया जाएगा। हमारे यहाँ सुविधा में लेबोरेटरी है और आपका लेबोरेटरी हो गया, ईसीजी हो गया, है ना, लैब का सारा सामान, आईसीयू, एनआईसीयू, सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है। इमरजेंसी की सुविधा 24 घंटा रखा गया है कि जो भी पेशेंट अगर हमारा इमरजेंसी में आते हैं या एक्सीडेंटल हो या फिर कैजुअल जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी रखा गया 24 घंटे का। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हॉस्पिटल आज के तारीख में खुल हैं। आपका हॉस्पिटल अन्य हॉस्पिटल से अलग कैसे माना है? इस अस्पताल में है क्या ना कि हम लोग हमारे जो भी यहाँ पे मेंबर हैं, एक स्कीम यहाँ पे चलाया गया है। उस स्कीम के तहत जो भी लोग इस स्कीम से जुड़ेंगे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट एग्जिट पेशेंट आने से और जाने तक का उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। अभी अवेलेबल डॉक्टर कौन-कौन हैं? अभी यहाँ पे डॉक्टर हैं, सर्जरी के डॉक्टर हैं, है ना, सर्जरी का है, ईएनटी के हैं, ऑर्थो के हैं, सब डॉक्टर अवेलेबल हैं। गरीब लोगों के लिए भी कुछ विशेष सुविधा है? हाँ, क्यों नहीं। जो भी 60 साल से ऊपर के पेशेंट हैं उनको भी जैसा कंडीशन में आएंगे पेशेंट, जैसा कंडीशन है पेशेंट का, उस तरह से हम लोग यहाँ पे सारा सुविधा रखा गया है। पेशेंट का कोई तरह का कोई बार्गेनिंग नहीं किया जाएगा कि ऐसा नहीं पेशेंट वहाँ पे जा रहा है और किसी को पैसा उसको ले रहा है, दे रहा है, वो सब कुछ नहीं होगा। जो भी यहाँ पे होगा वो सही होगा। वो पेशेंट एक बार आएंगे, एक बार यहाँ से जाएंगे, उनका आउटपुट आप लोग खुद लेंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट का क्या व्यवस्था है और किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया है। आयुष्मान कार्ड का अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 साल के अंदर उसको भी अवेलेबल करा देने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे साथ में हैं उन लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड से भी सम्मिलित किया जाए। इसमें प्रमुख चिकित्सकों कौन-कौन लोग आपके यहाँ उपलब्ध हैं? अभी तो हमारे यहाँ डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, एमडी मेडिसिन है, और डॉक्टर आलोक कुमार हैं, और डॉक्टर क्षमता मैम हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, और कॉल भी है ना। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार रंजन, MBBS एंड डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, IGMS पटना, लॉर्ड बुद्धा मल्टी केयर हॉस्पिटल नियर सीताकुंड, गया जी। सर, आप आते ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, क्योंकि आपका पैतृक गाँव जो है वहाँ से भी आप अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में ग्रामीण लोगों के लिए भी कुछ विशेष? देखिए, हम लोग जब भी गांव जाते हैं या गांव से पेशेंट आते हैं तो उस पेशेंट का कंडीशन होता है कि इस तरह का ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे लेके जाएं, तो हम उसको ऑन वे या ऑन कॉल क्या सलाह देंगे,
अगर हमारे पास सुविधा वैसा है, हमारा अस्पताल है, तो पेशेंट को बोलेंगे कि एक बार तो कम से कम आइए, हम देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उनको सलाह और उनका ट्रीटमेंट देंगे। तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो ग्रामीण चिकित्सक कहे जाते हैं, लेकिन वो झोला छाप मुख्य तौर पर होते हैं। तो ऐसे चिकित्सकों से बचने के लिए या बचाने के लिए भी कोई व्यवस्था है? बचने के लिए हम लोग अपने हॉस्पिटल के माध्यम से महीने में 1 से 2 दिन हम लोग कैंप भी रखेंगे, उसे जगह पे कैंप रखेंगे जो लोग को जागरूक हो, सही जानकारी मिले। लोग को जानकारी के अभाव में पेशेंट भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे कि पेशेंट जुड़े, पहले तो जाने इसके बारे में, जब कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार मिले तो कैसा वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसा आउटपुट हम लोग लेंगे। आप लोग खुद से पूछेंगे भाई वहाँ पे गए तो क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसा वहाँ का स्टाफ है, कैसा डॉक्टर है, क्या व्यवस्था है या नहीं है। अभी तो बोलने के बहुत सारा बोलेगा लोग कि हम ये रखें वो रखेंगे, और जब पेशेंट आएगा तो खुद पेशेंट बताता है कि वहाँ तो कुछ था नहीं, मैं वहाँ पे गए कुछ ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो वो पेशेंट से आप खुद आउटपुट लीजिएगा उससे कि आप वहाँ पे गए, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसा बिहेव हुआ, डॉक्टर कैसे थे, या आपको ट्रीटमेंट में क्या मतलब कैसा आपको लगा। समय पर शिविर भी लगाएंगे हाँ क्यों, ग्रामीण इलाकों एकदम एकदम सभी शिविर भी लगाएंगे, लोग को जोड़ेंगे कि आइए, जुड़ेंगे तब तो जानेंगे, जुड़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आएगा ही नहीं पेशेंट तो अब जो भी बोले, आएगा तब तो यहाँ पे एक बार आए, ट्रीटमेंट कराए, उसके बाद उसका जो भी होगा रिजल्ट आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार रंजन, MBBS, NDOA, IGMS पटना।